जय हिंद। मैं नीरज मेहता आप सबका स्वागत करता हूं आज के एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप बिहार से हैं और अगर आप बिहार से ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनाते हैं, एक स्टेट लेवल पे और एक सेंट्रल लेवल पे, तो दोनों सर्टिफिकेट देखने में कैसा होता है। जैसे कि यहाँ पे आप सब देख पाएंगे नॉन क्रीमिलियर, जिसे आप नॉन क्रीमिलियर बोल सकते हो ओबीसी एनसीएल। नहीं कि नॉन क्रीमिलियर एक बिहार सरकार वाला, एक नॉन क्रीमिलियर केंद्र सरकार वाला, नहीं मतलब कि सेंट्रल लेवल वाला। तो ये दोनों सर्टिफिकेट जो है बनता है। तो ये दोनों बनने के बाद कैसा दिखता है और दोनों सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो किस प्रकार से पहचानेंगे कि आपका जो है ये स्टेट लेवल का जो है नॉन क्रीमिलियर है या फिर आपका सेंट्रल लेवल के नॉन क्रीमिलियर है, दोनों में क्या अंतर होता है और दोनों कहाँ पे यूज करेंगे, मतलब सेंट्रल का कहाँ पे यूज करेंगे और स्टेट का कहाँ पे यूज करेंगे। और जैसे कि अभी जो आया हुआ है बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का भर्ती आया हुआ है, इसमें जो है आपका कौन सा सर्टिफिकेट देना, मतलब एनसीएल में कौन देना है, स्टेट ला देना या फिर सेंट्रल ला देना, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद चलिए हम जो आपको सर्टिफिकेट की ओर लेके चलते। ठीक, तो ये चलिए यहाँ पे मेरे पास जो 4 सर्टिफिकेट। ठीक, तो यहाँ पे जो अभी आप देख रहे हैं ये बिहार सरकार फॉर्म 7 हो गया, भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़ा वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा आवेदन करने संबंधी प्रमाण पत्र। और यहाँ पे आपका कार्यालय का नाम रहेगा, मतलब यहाँ देखिए साफ साफ जो है लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि देखिए यहाँ पे जो है ना, चलिए इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते। ठीक, तो चलिए यहाँ देखिए साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप सब, सॉरी थोड़ा सा हाईलाइट हम कर देते हैं। ठीक, आप चलिए अब हो गया। ठीक, यहाँ देखिए लिखा है साफ साफ भारत सरकार के सेवाओं में नियुक्ति हेतु, मतलब भारत सरकार वाला सेवा में अगर आपको नियुक्ति होना या भारत सरकार वाला कोई भी वैकेंसी आता है मतलब सेंट्रल लेवल का, तो इसे आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इससे जो सर्टिफिकेट के बारे में बात करने से पहले हम जो है यहाँ सर्टिफिकेट मेरा जो सेंट्रल का जो 3 तरह का सर्टिफिकेट है मेरा। ठीक, तो चलिए सेंट्रल का जो 3 तरह का सर्टिफिकेट, ये जो आप अभी देख रहे हैं, ठीक ना, तो ये जो ओल्ड फॉर्मेट है। ठीक, मतलब कि इससे पहले ये देखिए मेरा कब का बना हुआ है, 2023 का ही है, लेकिन ये तीसरा महीना का। ठीक, तो तीसरा महीना का बना हुआ है। ठीक, और अभी जो चल रहा है 10वां महीना चल रहा है। ठीक, तो ये जो भी जो है ओबीसी एनसीएल ही है, ये सेंट्रल लेवल का। ठीक है, तो चलिए एक और आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक, तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये देख लीजिए भारत सरकार के सेवा में नियुक्ति है, तो ये भी मेरा सेंट्रल लेवल का ही सर्टिफिकेट है। लेकिन पहले वाला जो फॉर्मेट आप देखे थे, बीच में देखे थे कुछ इस टाइप का था, और अभी जो आप देख रहे हैं ये भी जो है भारत सरकार वाला ही है, मतलब सेंट्रल लेवल का ही है। और यहाँ पे देखेंगे बीच से वो गायब हो चुका है, मतलब फॉर्मेट में थोड़ा चेंजिंग हो गया। ठीक ना, तो सेंट्रल का जो फॉर्मेट है उसमें चेंज हुआ है। ठीक ना, ओल्ड फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता था, ओल्ड फॉर्मेट, और ये न्यू फॉर्मेट है इस तरह का। ठीक, और न्यू फॉर्मेट में क्या कर दिया कि 2 टाइप से हो गया, एक हिंदी मीडियम में है, एक इंग्लिश मीडियम में। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हिंदी मीडियम वाला हुआ, और अब जो ये आप देख रहे हैं ये हो गया आपका अंग्रेजी मीडियम में। ठीक है, अंग्रेजी मीडियम आपका कुछ इस प्रकार से शो करता है। ठीक, यहाँ पे जैसे कि आप सब देख पाएंगे, तो आप चाहे हिंदी में बनाइए चाहे अंग्रेजी में बनाइए, जब आप अप्लाई करते हैं तो उस समय आपसे जो है पूछा जाता है कि आप हिंदी में चाहिए या आपको अंग्रेजी में चाहिए, यहाँ पे तभी उस समय आपसे पूछा जाता है। ठीक, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों जो है सेम है। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये न्यू फॉर्मेट है। ठीक, और ये पहले जो शुरू में आपको हम दिखाते ये ओल्ड फॉर्मेट। ठीक, तो चलिए ओल्ड फॉर्मेट जिसके पास है वो भी वैलिड है, और न्यू जो बना है वो भी वैलिड है, और अंग्रेजी हिंदी चाहे किसी भी लेवल में हो, यानी किसी भी मीडियम में, दोनों जो है दोनों तरीका से वैलिड है सेंट्रल लेवल पे। ठीक, तो चलिए यहाँ पे जो ओल्ड को हम हटा देते हैं। ठीक, चलिए रहने देते। ठीक, उसके चलिए हम बात कर लेते हैं अब स्टेट का। ठीक, तो सेंट्रल का 3 तरह का फॉर्मेट हमने आपको दिखाया, एक ओल्ड था और एक नया फॉर्मेट जो था वो हिंदी में था और अंग्रेजी में। ठीक, अब जो आप देख रहे हैं ये देखिए ये जो कि स्टेट लेवल का फॉर्मेट है, यहाँ देखिए साफ साफ ऊपर में लिखा है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। ठीक, पिछड़ा वर्ग मतलब बीसी कैटेगरी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब ईबीसी कैटेगरी, बिहार सरकार के परियोजना। ठीक, और कार्यालय का नाम आपका यहाँ पे जो शो कर देगा। ठीक, ये बात यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। ठीक, ये हो गया। उसके बाद नीचे की तरह देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपका शो करेगा, यहाँ पे आपका नाम शो कर देगा। ठीक है, तो चलिए अब जो दोनों में हम मैच कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, दोनों मतलब कि सेंट्रल और स्टेट में, तो चलिए सेंट्रल और स्टेट में मैच कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका हिंदी में लिखा हुआ है, और ये भी एनसीएल आपका जो है हिंदी में लिखा हुआ है, तो अंग्रेजी को हम अलग कर देते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देखिए बताया गया है, क्या बताया गया है यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख पाएंगे, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए साफ साफ ऊपर में लिखा है कि भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति है, तो मतलब कि भारत सरकार वाला मतलब सेंट्रल लेवल का अगर कोई भी नियुक्ति होता है, भर्ती होती है, तो उसमें जो है ये अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब कि ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास उम्मीदवारों द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र, मतलब ओबीसी कैटेगरी में अगर आप आते हैं
ठीक ना। ओबीसी मतलब कि स्टेट लेवल पे, मतलब कि अपने अपने राज्य में जो होता है बीसी और ईबीसी होता है, ठीक ना। वही जब सेंट्रल पे जाता है तो वो जो है दोनों मिल के एक हो जाता है, ओबीसी बन जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जो इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग बताया गया, ठीक ना। और उसी तरह जो ये स्टेट वाला है, ठीक। तो स्टेट में यहाँ पे देखिए जैसे बताया गया ना, स्टेट है तो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग मतलब बीसी हो गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब ईबीसी हो गया। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है बिहार सरकार के परियोजना, ठीक। और यहाँ पे लिखा है साफ साफ देखिए यहाँ पे भारत सरकार की सेवा वाला, ठीक है। लेकिन बिहार से बना है तो बिहार सरकार का ये जो है रहेगा ही, ठीक। यहाँ तक हो गया। उसके नीचा में जो आपका कार्यालय का नाम रहेगा। अगर इसकी हम बात करें, अगर अभी जो ये BSSC वाला जो फॉर्म आया इसमें आपका कौन सा होगा, सबसे पहले ये देखेंगे बिहार SSC जो इंटर लेवल का जो फॉर्म है ये स्टेट लेवल का है, ये सेंट्रल लेवल का फॉर्म नहीं है। तो अगर स्टेट लेवल का है तो स्टेट वाला ही आपको देना होगा। स्टेट मतलब कि आप ये वाला देना होगा, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग। इसको कैसे पहचानेंगे, देखिए पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो पहचानने का एक ही तरीका है। यहाँ पे देखिए पहला जो ऊपर में आपको नॉन क्रिमिनल लिखा हुआ रहेगा, बिहार सरकार के परियोजना लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग दोनों लिखा हुआ रहेगा बिहार सरकार वाला में, ठीक है। लेकिन वही अगर सेंट्रल लेवल वाला में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग आपका लिखा हुआ नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका लिखा हुआ रहेगा ये, यानी कि सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हम हाईलाइट करते, ठीक। ये आपका लिखा हुआ रहेगा, ठीक ना। तो ये मतलब कि अन्य पिछड़ा वर्ग लिखा हुआ रहेगा, ठीक। चलिए इतना हो गया। उसके बाद और दूसरा कि आप जो है ना सर्टिफिकेट नंबर देख के भी पहचान सकते हैं। उसको कैसे पहचानेंगे, उसको पहचानने का देखिए तरीका यहाँ पे ये है कि शुरू में अगर NCL आपका लिखा हुआ रहेगा, ठीक ना। अगर शुरू में आपका NCL लिखा हुआ रहेगा मतलब नॉन क्रिमिनल, तो मतलब ये स्टेट लेवल का हुआ। वही अगर शुरू में अगर आपका यहाँ पे BOBC मतलब कि BOBC अगर लिखा हुआ रहेगा तो मतलब ये आपका हो गया कि सेंट्रल लेवल का। लेकिन ये जो अभी आप देख रहे हैं मेरा SDO लेवल का बना हुआ है, ठीक। इसलिए यहाँ पे देखेंगे SDO मेरा लगा हुआ लास्ट में, ठीक। और यहाँ पे देखेंगे BOBC, B का मतलब होता है बिहार OBC, ठीक। इस तरीक़ा से आप जो है सर्टिफिकेट नंबर देके पहचान सकते हैं। उसके बाद यहाँ से भी पहचान सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग है मतलब OBC हो गया, मतलब सेंट्रल लेवल का। अगर पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग दोनों लिखा हुआ मतलब ये स्टेट लेवल का होगा, ठीक। उसके बाद चलिए नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ तो कुछ इस प्रकार से आपको जो देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। डिटेल में जैसे कि यहाँ पे जो ये वाला आप जो डिटेल देख रहे हैं, ठीक ना। तो इस डिटेल में जो आपका पूरा जो है एड्रेस टाइप का पूरा रहेगा, आपका कौन सा जाति से बिलोंग करते हैं वो आपका यहाँ पे मेंशन रहेगा, ठीक ना। कौन से जाति से, यहाँ पे अंतर्गत कलवार जाति से आता है, ठीक ना। और यहाँ पे लास्ट में जो लिखा हुआ रहेगा जिसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली से ऐसे करके अन्य पिछड़ा वर्गों में मान्यता दी गई है, ठीक। इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा। और अगर आप स्टेट वाला में अगर बात करें तो स्टेट में देखिए आपका जो है इस टाइप से यहाँ पे ऊपर में आपका वही सेम डिटेल पूरा चीज़ लिखा हुआ रहेगा, ठीक ना। पूरा डिटेल सेम लिखा हुआ रहेगा। और यहाँ पे आपका जाति लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए कुशवाहा कोरी समुदाय से सदस्य हैं जो कि बिहार पदों एवं सेवाओं को रिक्ति में आरक्षण हेतु, मतलब कि इससे सिर्फ बिहार के पद के लिए और सेवा के रिक्ति के लिए मतलब भर्ती के लिए आप यूज कर सकते, ठीक ना। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्गों के अधिनियम इस टाइप से जो आपको देखने को मिल जाता है, ठीक ना। और यहाँ पे लास्ट में आपका नाम, पिताजी का नाम बताएगा कि आप जो अनुसूचित 2 यानी कि BC 2, जैसे आप BC बोल सकते हैं, में जो है अंतर्गत आते, ठीक। और यहाँ पे जो है कुछ जो है डिटेल आपको देखने को मिल जाता है, ठीक। ये हो गया, ठीक। और यहाँ पे भी जो ये वाला जो लाइन देख रहे हैं जिसमें इसमें जो बताया यहाँ पे क्या किया था, ये जो लास्ट में देख रहे हैं अतः करके आपको लिखा जाएगा, तो ये जो है क्या किया इसमें अलग से कर दिया, मतलब कि सेंट्रल लेवल में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि बिहार राज्य का ये जो निवासी है, तो इस टाइप से यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल मतलब कि आपका जो प्रेजेंट डिटेल यहाँ पे फिल कर देता है। और यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे एक लाइन नीचा में लिखा गया है जो इसमें जो कुछ नंबर है, ठीक ना, तो उसी नंबर को यहाँ पे भी एक टाइप से जो ये सेंट्रल का है तो इस सेंट्रल में भी यहाँ पे जो है लिख दिया गया, ठीक। ये सारा चीज़ हो गया, ठीक ना, ठीक। उसके बाद स्टेट में जो है नीचा की तरफ यहाँ पे देखेंगे आपको एक QR कोड मिल जाएगा। इस QR कोड का अगर सर्विस ऑनलाइन जो सर्विस प्लस जो है वेबसाइट है उसके नाम से जो एप्लीकेशन है, अगर उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप स्कैन करेंगे तो इस QR कोड तो यहाँ पे जो आपका डिटेल निकल के आ जाएगा और वहाँ से सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर लेंगे, ठीक ठीक। उसके बाद देखिए ये सर्टिफिकेट हर एक में आपको देखने को, यानी कि QR आपको हर एक में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिग्नेचर आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक ना। सिग्नेचर यहाँ पे देखिए लिखा गया राजस्व अधिकारी, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान रखेंगे राजस्व अधिकारी मतलब कि रेवेन्यू ऑफिसर, ये बात ध्यान रखें। यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर का सिग्नेचर होता है और यहाँ पे राजस्व अधिकारी है मतलब रेवेन्यू ऑफिसर हुआ। और यहाँ पे भी देखेंगे राजस्व अधिकारी मतलब रेवेन्यू ऑफिसर है। और ये मेरा SDO लेवल का बना हुआ है तो इसलिए मेरा इसमें जो है अनुमंडल लेवल के अधिकारी का भी जो है सिग्नेचर यहाँ पे है। लेकिन अगर आप अभी
बिहार एसएससी का आप अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें जब आप ये एनसीएल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो वहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपका जो ये एनसीएल सर्टिफिकेट बना हुआ है, मतलब कि ये पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, बीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो कौन से अधिकारी का सिग्नेचर है। वहाँ पे आपको जो सीओ का भी ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको आरओ का भी ऑप्शन मिलेगा, और वहाँ पे आपको एसडीओ का भी ऑप्शन मिलेगा, और आपको डीएम का भी ऑप्शन मिलेगा। ये बात ध्यान रखें। और लास्ट में आपको अदर का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपका ये सर्टिफिकेट है और यहाँ पे अगर आपका सीओ लिखा हुआ है और नीचा में आपका यहाँ पे राजस्व अधिकारी लिखा हुआ है, तो मतलब आपको ये वाला जो है सेलेक्ट करना है। मतलब सिग्नेचर किसका है, यहाँ पे राजस्व अधिकारी का अंग्रेजी मतलब होता है रेवेन्यू ऑफिसर, और सीओ का मतलब होता है सर्कल ऑफिसर, ठीक ना। तो ये जो है फिर दूसरा लेवल में चल जाता है, ठीक। तो इस सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे सिग्नेचर किसका, राजस्व अधिकारी अगर लिखा हुआ रहेगा आपका, तो आपको आरओ लेवल सेलेक्ट करना है बिहार एसएससी का। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे उस समय आपको ध्यान रखना है, ठीक। उसके नीचे तरफ यहाँ पे भी आपको रेफरेंस नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, आपको टोकन नंबर, ये सारा चीज़ मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप जो है पहचान सकते हैं कि सेंट्रल का कौन सा है और जो है आपका स्टेट का कौन सा है, ठीक ना। अगर इसकी वैलिडिटी की बात करें, देखिए हर एक सर्टिफिकेट के नीचे में आपको यहाँ पे वैलिडिटी देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको वैलिडिटी देखने को नहीं मिलता है। तो इसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक ना। यूज करने का मतलब कि कितना दिन तक आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए कोई भी अगर वैकेंसी आती है तो वैकेंसी में जो है ज़्यादातर ये लिखा हुआ रहता है कि जैसे कोई भी वैकेंसी अगर 20 जनवरी को लास्ट डेट है तो उसका सर्टिफिकेट कब का चाहिए, वो 20 जनवरी से पहले का चाहिए। तो बाद में क्या होता है, बाद का नहीं लिया जाता है, ठीक ना। तो 20 जनवरी से पहले का चाहिए। तो आपके पास जो ओल्ड भी रखना होगा, अगर न्यू ज़्यादातर अगर 2 साल से 3 साल हो जाता है तो आप जो है न्यू बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर कमेंट ये भी होता है कि इसको रिवेन्यू कैसे करें, रिवेन्यू कैसे करें। तो रिवेन्यू करने का कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक इसका, ठीक ना। तो डायरेक्ट से आपको जो सीओ लेवल से जो है ब्लॉक स्तर से, फिर अनुमंडल स्तर से, डीएम स्तर पर बनाना होगा, ठीक है। सेंट्रल का हो या फिर चाहे स्टेट का हो। और स्टेट लेवल पे आप जो है ना ब्लॉक लेवल से भी आपका जो है काम चल जाएगा। एसडीओ अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन सेंट्रल में अगर जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कराने जाएंगे तो कम से कम आपका एसडीओ लेवल का आपका होना चाहिए। अगर एसडीओ का नहीं रहेगा तो फिर आपको जो है जनरल में डाल देगा। आपका जो ब्लॉक लेवल यानी यहाँ पे सीओ जी लिखा हुआ है, सर्कल ऑफिसर के सिग्नेचर से आपका नहीं होगा। तो आपका कम से कम एसडीओ लेवल का सिग्नेचर चाहिए। तो इस प्रकार से आप पहचान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको पूरा तरीका से जो है हेल्प करने का प्रयास करेंगे और उसका कमेंट का जो है पूरा तरीका से रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। और अब तक जितना भी कमेंट आया है सभी का मैंने जो रिप्लाई किया, ठीक ना। तो 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा सिर्फ हमारा समय जो है रिप्लाई करने में चला जाता है। तो आपके पास भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। अगर कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं तो सजेशन भी दे सकते हैं। अगर इसमें कोई गलती हो गया होगा कहीं पे, तो अगर उस गलती को अगर आप देख लेते हैं, जान जाते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और आने वाला वीडियो में हम उस गलती को जो है सुधारने का प्रयास करेंगे। गलती कुछ भी हो सकता है, बोलने में गलती हो सकता है, ठीक ना। तो उसके बाद हो सकता है कि आवाज़ में गलती हो सकता है, ये वीडियो क्वालिटी में गलती हो सकता है, कुछ ना कुछ जो गलती, अगर कुछ भी तरह का किसी भी तरह का कोई भी गलती हो रहा है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। हम आपका जो है पूरा तरीका से प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो उसको सुधारने का। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और थैंक यू सो मच।